क्योंकि टीबी और एक ब्रुसेलोसिस, ये दो बीमारियां हैं जानवरों से बंदों को फैल सकती हैं। और धर्म के कारण अब गाय की इतनी दुर्गति कर दी, आप एक तरफ से अपनी माँ बोलते हैं उसको, तो माँ का स्थान तो छत पे है, आपके घर पे है। पिछले राहुल हुड्डा जी और आपके कमिश्नर दोनों कोशिश करूंगा कि एफआईआर दर्ज करी जाए कि जो जानबूझ के पशुओं का साइंटिफिक तरीके से उन्मूलन नहीं होने दे रहे। डॉक्टर साहब, इन्फेक्शन का जानवर दबा दिया जाता है तो वो मिट्टी में भी जाएगा और पानी में भी जा सकता है। डेफिनेटली सारी, ये तो बड़ा सीरियस इशू है। चर्बी का साबुन भी बनती है, जो कुछ लोग जो गलत काम करते हैं वो इसको घी में भी इस्तेमाल करते हैं। उसका जो बोन है, हड्डियां का चूरा बन के मिनरल मिक्सचर के काम आता है। ऐसे जानवर की चमड़ी उतार के उसकी हड्डियां वगैरह यूज करी जाती है। मैं बता रहा हूं, अगर आप जानवरों को देखोगे घूमते फिरते एटम बम है। दोस्तों, सेक्टर 14 के अंदर है और डॉक्टर संदीप गुप्ता जो इन मुद्दों पे काम करते हैं, जो मृत पशु है, जो पशु मर जाते हैं उसके बाद उनका निस्तारण कैसे हो, कानूनी प्रारूप क्या है, और एज पर्यावरण को बचाने के लिए पर्यावरण भी बच जाए और उनका निस्तारण भी हो जाए मरे हुए पशुओं का, क्योंकि ये भी बड़ा मुद्दा चला हुआ था हिसार के अंदर और पूरे देश के अंदर ही एक गाय का, क्योंकि गाय ज्यादा आवारा पशु है तो गाय ज्यादा मरती, तो एक बड़ा मुद्दा धर्म के नाम पे भी बन जाता है। तो डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि धर्म से परे विज्ञान क्या कहता है जिससे पर्यावरण बचे। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, जो मृत पशु है, और मृत पशु से वो सूअर है, गाय है, घोड़ा है, बकरी है, कुछ भी है, तो उनका निस्तारण एज ए कानूनी तरीके से सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइन है, और कानूनी नजरिए से पर्यावरण को देखते हुए कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको दबा देना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनका ये कर देना चाहिए, आपके नजरिए से क्या मानते हो डॉक्टर साहब? देखिए, इसके बारे में ना जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्री, उसका मेन रोल रहता है। तो उसने नोटिफिकेशन निकाल रखे हैं और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स निकाल रखे हैं। वो जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है ना, वो रिसेंटली 3 4 साल पहले आई थिंक 2016 में आए थे। तो वो रूल्स जो है ना, इसके बारे में बहुत क्लियर हैं कि जिस एरिया में सड़क की कनेक्टिविटी नहीं है उस एरिया में तो जानवर दबा सकते हो। हाउएवर जहाँ पे सड़क की कनेक्टिविटी है वहां पे इंसिनरेशन मतलब जलाना, वो वाला प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा आपको। जानवर को पूरी तरह जला के उसकी राख है जो राख को दबाना आपने, क्योंकि देखिए कई एनिमल्स जो हैं वो उसमें, मतलब पशु को अगर जलाना पड़ा है तो जलाने के बाद भी उसको राख को भी दबाना है। डेफिनेटली राख इतनी सारी जानवर होंगे तो राख जाएगी कहाँ? उड़ के लोगों के घरों में जाएगी, राख दबाएंगे। और वो जो है जानवर जो है ना, जो मरता है वो 2 कारणों से मरता है, या तो उसमें संक्रमण हो, इन्फेक्शन, या संक्रमण ना हो, ये नेचुरल मौत। तो दोनों में फर्क है। संक्रमण वाला जो है जानवर से कई बीमारियां ऐसी होती है जानवर से बंदों को आ सकती है। अगर वो जानवर को अब दबा दिया संक्रमण वाले को, तो अंडरस्टूड सी बात है कि वो जो नीचे से जो इन्फेक्शन है मिट्टी में भी आएगा, अल्टीमेटली जो बंदा वहां पे जो घूम रहा है उसमें इन्फेक्शन भी आ सकता है। अगर इन्फेक्शन का जानवर दबा दिया जाता है तो वो मिट्टी में भी जाएगा और पानी में भी जा सकता है। डेफिनेटली सारी, ये तो बड़ा सीरियस इशू है कि वो जो है, आप पूरी जो मानव जाति है, जो जानवर जो जिंदा भी हैं, उनको आप उनका नुकसान कर रहे हो एक तरीके से ऐसे दबा के। जानवर को ऐसे बिल्कुल नहीं दबाना चाहिए। जो जानवर को सही तरीके से जलाना चाहिए। इंसिनेटर में बड़ी वाली मशीन होती है, जो जैसे बंदरों की मशीनें आने लग गई जलाने वाली, ऐसी पशुओं की भी पशु भी आती है, बड़ी बड़ी मशीनें आती है, 8 10 गाय, 4 गाय अलग अलग साइज की आती है। उन मशीनों के अंदर जानवर को जलाना चाहिए। जब अवशेष ना बचे उसके बाद उस राख का निस्तारण करना चाहिए तरीके से। लेकिन डॉक्टर साहब, एक और भी है इसमें कि जो उसकी चमड़ी को जो बेची जाती है उतार कर, और उसका दूसरे पार्ट्स का भी इस्तेमाल किया, जैसे मैंने कितना लॉजिक है। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया ना, जानवर 2 कारणों से मर सकता है, एक तो इन्फेक्शन से, एक बिना इन्फेक्शन के। तो जानवर इन्फेक्शन से मर गया, उसकी तो चमड़ी में हो सकता है इन्फेक्शन हो। ऐसे जानवर का तो अंडरस्टूड सी बात है कि जलाना ही बेहतर है रूल के हिसाब से। जो जानवर जो इन्फेक्शन से नहीं मरा, उस जानवर की जो है ना, पहले तो कंफर्म करना है कि पोस्टमार्टम से कि वो जानवर इन्फेक्शन से नहीं मरा है, कि ताकि वो हम इंश्योर कर सके कि वो बंदों में बीमारी नहीं फैला रहा, क्योंकि बीमारी है नहीं उसमें। तो ऐसे जानवर की चमड़ी उतार के उसकी हड्डियां वगैरह यूज करी जा सकती हैं। इस चीज को करने के लिए ना एक रेंडरिंग, इस प्रोसेस को बोलते हैं रेंडरिंग। बड़े बड़े शहरों में लगे हुए हैं प्लांट्स, इवन जो है जोधपुर में भी लगा हुआ है बड़ा प्लांट लगा हुआ है। जोधपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने लगा रखा है, दिल्ली में भी लगे हुए हैं। तो वो प्लांट्स में क्या करते हैं, जानवर का टेस्ट पहले कंफर्म कर लेते हैं कि जानवर इन्फेक्शन से नहीं मरा। उसके बाद उसकी चमड़ी उतरती है, हड्डियां, खून जमा हुआ, उसका चमड़ी, चर्बी, मांस, सब कुछ जो है अलग अलग करके उसको प्रॉपर तरीके से उबाल के और प्रोसेस से पूरी तरह इन्फेक्शन फ्री करके उसका फिर यूज करा जाता है, ताकि उसका कोई भी अवशेष पे बचता ही नहीं है।
तो डॉक्टर साहब मैं एक और जानकारी चाहता हूँ कि पशु है जो मर गया है, उसकी चमड़ी और जो इस्तेमाल हो रहा है वो किस किस चीज में इस्तेमाल हो रहा है? क्योंकि अभी जो यहाँ पे जिस प्रकार से मीडिया ने एक यहाँ हुआ खड़ा किया कि जो चर्बी से घी निकलता है वो खाने वाले घी में इस्तेमाल किया जाता है या नहीं किया जाता, इस प्रकार से रिपोर्ट बिना तथ्यों की रिपोर्ट पेश की गई मीडिया के द्वारा भी। नहीं वो चर्बी का कुछ लोग जो है ना, जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं वो करते हैं ये काम, चमड़ी को उसकी लेके ना चर्बी को पिघला के उसके घी के मिला देते हैं, वो फिर टेस्टों से पता भी लग सकता है आराम से, वो ऐसा कुछ नहीं हमारे पास हम भी जो, लेकिन मीडिया ने छाप दिया बिना कोई टेस्ट की रिपोर्ट आई, बिना कोई मामला पकड़े। मैं जानना चाहता हूँ कि किस किस चीज में, किस किस वस्तु में ये इस्तेमाल होती है, सब चीजें हो सकती है कि जैसे चमड़ी किस में इस्तेमाल होगी, हड्डी कहाँ पे? चमड़ी तो अंडरस्टूड है कि चमड़ा जो है हमारी जो है अच्छे जो अपने जूतों में इस्तेमाल होता है, कपड़ों में जो है जैकेट्स में इस्तेमाल होता है चमड़ी, तो इवन जो मश्क आपने देखी होगी पानी ले जाने वाली उसमें यूज होता है। और जो उसका जो बोन है, हड्डियां का चूरा बन के मिनरल मिक्सचर के काम आता है, जो जानवरों के लिए जो मिनरल मिक्सचर बनता है उसमें यूज होता है। वो जो है अब जेल्स देखो, जेल जो होती है बच्चों के खाने वाली जेल, उसमें उसकी जो नाखून है, नाखून को पिघला के वो यूज देते हैं। जो सींग है वो भी इस तरीके से खाने वाली चीजों में यूज देते हैं। और जो है जो चर्बी है, चर्बी का साबुन भी बनती है। जो कुछ लोग जो गलत काम करते हैं वो इसको घी में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। बाकी और भी बहुत आइटम में इस्तेमाल होती है। हाँ, ये सारी चीजें हैं। अगर आप कॉस्मेटिक्स के सामान में, कॉस्मेटिक्स तो बहुत यूज होता है ये, तो ये लगभग हर चीज में ना, ये ऐसा नहीं है, इनके सारे जो पार्ट है बॉडी के सारे काम आ जाते हैं अगर एनिमल इन्फेक्शन फ्री है तो। हाँ डॉक्टर साहब मैं ये पूछ रहा हूँ, इसमें कानूनी पक्ष क्या है कि अगर एनिमल की इन्फेक्शन नहीं है तो कानून क्या कहता है कि इस प्रकार इस्तेमाल किया जा सकता है मरे हुए पशुओं को, कि उसकी हड्डियां, और क्योंकि यहाँ धर्म का एक इसके बारे में कानून साइलेंट है, साइलेंट है, इसके बारे में कानून नहीं बना हुआ है। लेकिन अब इन्फेक्शन फ्री है तो यूज कर सकते हो, लेकिन कानून में इसके बारे में नहीं लिखा कि यूज कर सकते हो नहीं कर सकते, इसके बारे में कुछ नहीं है। और जो पशु है, पशु निवारण जो कुछ कानून बने हुए हैं, पशु अत्याचार नहीं कर सकते आप, ऐसे कुछ कानून बने हैं, वो एक मरे हुए पशु पे लागू होते हैं? ना, मरे हुए पशु के बाद लागू नहीं होते, उसके ऊपर फिर रूल चेंज हो जाते सारे। जिंदा जानवर के ऊपर तो हो सकते हैं रूल्स लागू, दूसरे वाले पे नहीं हो सकते। ये गैर कानूनी भी नहीं है जो यहाँ चल रहा था अभी, कि अगर वो मान लो यहाँ जो चला हुआ है हिसार के अंदर नगर निगम का, जो उन्होंने ठेका लिया और वो उसकी खाल उतार के बेचते हैं या उसकी चर्बी को बेचते हैं, तो उसको गैर कानूनी भी। सबसे पहले बात तो ये है कि वो जो जानवर जो है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ऐसा कोई काम नहीं कर रखा कि ये कंफर्म करने का कि वो जो जानवर मरा है इन्फेक्शन से मरा या नहीं मरा। मतलब कोई टीम नहीं। मैं कह रहा हूँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सारे अफसर जो है बहुत ही गैर कानूनी काम कर रहे हैं। उन्होंने ठेका दे दिया, लेकिन ये चेक करने का कि जानवर वो इन्फेक्शन से मरा नहीं मरा, वो बंदों को खतरा पैदा कर रहे हैं। ये मतलब ये एक ऐसा सीरियस इशू है कि किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अफसर ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं कर रखा कि कंफर्म करने के लिए जानवर इन्फेक्शन से मरा या नहीं इन्फेक्शन से मरा। मैं आपको ऐसी बीमारियां बता सकता हूँ जानवरों से जो बंदों को फैलती है, क्योंकि टीबी और एक ब्रुसेलोसिस, ये दो बीमारियां हैं जानवरों से बंदों को फैल सकती हैं। और ये बंदों में अगर आ गई तो बंदों में ऐसे सीरियस सिम्टम आ जाते हैं कि वो बंदा जिंदगी भर के लिए इलाज कराना पड़ता है उसको। तो वो जो टीबी के बारे में आपने सुना, बंदों से बंदों को फैलती है, जानवरों से भी बंदों को फैलती है। ये मैं जो आवारा पशु घूम भी रहे हैं ना, इसमें मैं कह रहा हूँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अफसर जो बंदों में बीमारी फैला रहे हैं, मेरा कहना यह है कि वो ऐसा सीरियस क्राइम कर रहे हैं कि अगर कोई बंदा टीबी पीड़ित हो गया और वो चेक करा ले, बेसिकली टीबी को फैलाने वाले दो जरासीम होते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और माइकोबैक्टीरियम बोविस। बंदों से बंदों को जो फैलता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से फैलता है, जानवरों से बंदों को फैलता है माइकोबैक्टीरियम बोविस से फैलता है। इलाज वो भी इतना ही खतरनाक है जितना माइकोबैक्टीरियम बंदों से बंदों को फैलता है। जो जानवरों से बंदों को फैलने वाला टीबी बराबर खतरनाक है। ये पॉसिबल है। मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि जो शहर में जो आवारा पशु घूम रहे हैं, इनमें मोस्ट ऑफ दोज एनिमल्स दे आर माइकोबैक्टीरियम बोविस पॉजिटिव, उनमें वो माइकोबैक्टीरियम बोविस और बंदों में टीबी फैला रहे हैं। वो एक भी बंदा जो अगर वो जिसको टीबी होगी और वो टेस्ट करा ले तो जो है, और टेस्ट करा के ये कंफर्म कर ले कि जो माइकोबैक्टीरियम बोविस है, वो मुकदमा भी कर सकता है कमिश्नर के अगेंस्ट पर्सनली।
कमिश्नर मतलब किसी को जवाब देना मुश्किल हो नगर जाएगा। निगम का जो कमिश्नर है जी जी जी, उसके इवन डीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं कि वो बंदों में बीमारी, अब देश जो है हजारों करोड़ रुपए खर्च रहा है टीवी के उन्मूलन के लिए, लेकिन ये जो लोग अफसर जो है आवारा पशुओं को खुले में घूमने दे के उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हजारों करोड़ को पानी में बहा रहे हैं। डॉक्टर साहब मैं एक और पूछ रहा हूँ कि जो ठेका की जो मैंने शर्तें पढ़ी है, उस ठेका की शर्त में कहीं भी ऐसा नहीं सिर्फ ये बोला गया कि ये मृत पशु उठाएंगे और वहां इसका निस्तारण करेंगे। हाँ। लेकिन कहीं ये नहीं है कि कोई पोस्टमार्टम टीम होगी डॉक्टरों की, वो प्रत्येक पशु का पोस्टमार्टम करेंगे। ये उसके बाद म्युनिसिपल निस्तारण कॉर्पोरेशन करेंगे। की इसमें बहुत बड़ी नाकामी नालायकी बोल सकते हैं। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है, मैं बेशर्म बोलूंगा इन अफसरों को। मई 2022 में यूनिवर्सिटी के अफसर, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में पोस्टेड हूँ, यूनिवर्सिटी के अफसर पे मैंने अपनी तरफ से यूनिवर्सिटी को, उनको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर श्री राहुल हुड्डा को लिखा कि भी आप निस्तारण का प्लांट लगाइए, मैं हेल्प करूंगा। बेशर्मों वाली बात है कि अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। मैंने आरटीआई से रिकॉर्ड लिया तो वो अभी तक वो धूल फांक रहा है। इनको अगर प्लांट लगता है, अगर हाँ। प्लांट लगता है तो उसमें ये सब पहले सारी चीजें होंगी कि उसके चेकअप ही होगा और उसके बाद एक अच्छा डेफिनेटली, और मैं बता रहा हूँ प्लांट लगता तो जो एनिमल इन्फेक्शन से मर रहे हैं उनको जलाते, इन्फेक्शन से नहीं मर रहे उनका कोई ढंग की चीज बनती, किसी के दो पैसे बनते, और जो है ये अल्टीमेटली लोगों की जिंदगी खराब ना होती ये चीज। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट है, जोधपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से रिकॉर्ड मंगा के इनको दे रखा है। आपने इस पूरा रिकॉर्ड मंगा के दिया वो होगा। मैं कह रहा हूँ, मैं तो इतना अनफॉर्चुनेट है, इतना बेशर्मों वाली बात है बता रहा हूँ मैं। मेरा मन करता है कि मतलब इनके विरुद्ध मुकदमा करूं। मैं प्लान भी कर रहा हूँ एनजीटी में जाके ना, पर्सनली मैं जो पिछले राहुल हुड्डा जी और आपके कमिश्नर दोनों के विरुद्ध कोशिश करूंगा कि एफआईआर दर्ज करी जाए कि जो जानबूझ के पशुओं का साइंटिफिक तरीके से उन्मूलन नहीं होने दे रहे। डॉक्टर साहब मैं एक और पूछ रहा हूँ कि जो प्रोजेक्ट लगेगा, मैं थोड़ी जानकारी के लिए हमारे दर्शक भी जान सके कि वो कितनी एकड़ में प्रोजेक्ट लगेगा, कितनी इसको जमीन 5 या चाहिए? 7 एकड़ जमीन चाहिए हाँ, उसके क्योंकि लिए। अभी तो 12 से 15 एकड़ जमीन, वो जमीन सफिशिएंट है, और जमीन ये पैसा मांगना कितना है लगेगा? इवन पैसा जो 8-10 करोड़ रुपए का खर्चा सारा। 8-10 करोड़ रुपए हाँ, का खर्च। लेकिन जो है ना, मेरी कई लोगों से बात हुई है, लोग इसमें अब खर्चा करने को भी तैयार बैठे हैं, लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो जगह देने वाला जो सिस्टम है ना सारा करके देता है, प्रॉपर तरीके से टेंडर निकालता है, सब कुछ करता है, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली जानबूझ के, मैं जानबूझ के ही बोलूंगा क्योंकि मैं हिसार शहर के अंदर, मैं मतलब मैं प्रूव कर सकता हूँ, हिसार शहर के अंदर कई लोगों ने पूरे शहर में पशु छोड़ते हैं और शाम को इकट्ठे करते हैं, वो उसको दूध निकालते हैं। दूध निकालते हैं, हाँ, फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सारे अफसरों को ऐसे है कि उनके नॉलेज में है। ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि ना, ये धर्म के साथ धर्म की राजनीति करते हैं अफसरों की अल्टीमेटली, और वो इसलिए वो काम करके राजी नहीं। ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है। उनको बहुत लोगों को वोट भी चाहिए होता मैं है। वही बता रहा हूँ कि वो अगर जिनकी गायें हैं उनको अगर रोक दिया कि आप गाय इस प्रकार मत वो छोड़ो, मैं बता रहा हूँ, तो कभी एक मसला मैं होता बता रहा हूँ, धर्म के कारण अब गाय की इतनी दुर्गति कर दी। आप एक तरफ से अपनी माँ बोलते हैं उसको, तो माँ का स्थान तो छत पे है, आपके घर पे है, आप अपनी माँ बोलते तो छत पे ले जाओ भाई, गली में क्यों छोड़ रहे हो उसको। वो मैं बता रहा हूँ, अगर आप जानवरों को देखोगे घूमते फिरते एटम बम है। कोरोना से तो एक ज्यादा सीरियस बंदे नहीं मरे इतने, जो टीबी और ब्रूसेल्ला जो दोनों बीमारी बता रहा हूँ मैं, इसके कारण कितने लोगों को नुकसान हो रहा है, जो किसी ने अभी तक आकलन करने की कोशिश नहीं करी। नहीं तो ये ऐसे समझ लो कि सब लोगों की जो है ना, इन्होंने जिंदगी एक तरीके से खतरे में डाल रखी है। तो ये अपने आप में एक इशू है, ये बहुत बड़ा। तो डॉक्टर संदीप हमारे साथ थे, उन्होंने इस पे पूरे कानूनी पहलू पे पर्यावरण को देखते हुए विस्तार से बातचीत की है। हम दूसरे जो पक्ष है, जो यहाँ के कमिश्नर है, यहाँ के मेयर है, उनसे भी जानना चाहेंगे कि ये सिर्फ एक राजनीति चलती रहेगी कि गाय हमारी माता है, लेकिन वो गाय माता जब मर जाती है तो उसको कोई हाथ नहीं लगाता, या गाय माता को जिंदे जी भी उसको छोड़ देते हैं और दूध निकालने के टाइम उसको पकड़ लेते हैं, दूध निकाला फिर वापिस छोड़ दिया। तो ऐसे कोई अपनी माता को छोड़ता नहीं है कि वो बाहर गलियों में धक्के खाती फिरे और फिर उसका इस्तेमाल किया फिर छोड़ दिया। मरने के बाद भी उसके ऊपर राजनीति तो हो जाती है कि गाय को दबाया जाए, ये किया जाए, लेकिन साइंटिफिक तरीका क्या है वो डॉक्टर साहब ने हमें बताया। धन्यवाद डॉक्टर साहब।